इस बात का दुख हम लोगों को है। अगर आप वरीयता देखिएगा, कांग्रेस का संस्थापक देखिएगा झारखंड में, तो फुरकान अंसारी जी तमाम अहर्ता को पूरा करते हैं। दुख हम लोगों को भी इस बात का है कि फुरकान अंसारी जैसे वरिष्ठ लोगों को राज्यसभा में टिकट नहीं दे करके नए नवेले और चाटुकार लोगों को टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, जब विश्वासघात होता है या विश्वास टूटता है, भरोसा टूटता है, तो यकीन मानिए पीड़ा होती है, दर्द होता है। फिलहाल राज्यसभा की सीटों को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी प्रणव झा का नाम जैसे ही घोषणा की, एक और जहां कांग्रेस के खेमे में उत्साह था, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए कंपटीशन खड़ा हुआ, जेएमएम के लिए कशमकश का माहौल हुआ, तो कांग्रेस का ही एक पूर्व सांसद कहीं ना कहीं उसे पीड़ा पहुंची। मैं बात कर रही हूं झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की। जी हां, फुरकान अंसारी वर्षों से कांग्रेस के लिए एकदम निष्पक्ष होके, कर्मठ होके, एक कार्यकर्ता के साथ साथ जिन जिन पदों पर बैठे वहां तक उन्होंने अपनी 100% भूमिका निभाई है। बदले में उम्र के इस पड़ाव में एक सम्मानजनक पद की उन्होंने अभिलाषा की थी। उन्होंने अपने पोस्ट में ये नहीं लिखा है कि उन्हें राज्यसभा की सीट चाहिए थी, लेकिन सम्मान तो डिजर्व करते हैं वो। और उन्होंने लिखा है कि मुझे लगा था कि पार्टी मेरे उस काम पर नजर बनाए हुए है, लेकिन पार्टी के इस फैसले से वो कहीं नाराज नहीं लग रहे हैं, लेकिन अपनी पीड़ा उन्होंने सोशल मीडिया पर व्यक्त की है। एक बार देख लेते हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, संगठन को सींचने और समाज को जोड़ने में लगा दी। संघर्ष के दिनों से लेकर आज तक पार्टी के लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहा। कभी पदों की चिंता नहीं की, केवल संगठन और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन हालिया निर्णय से मुझे गहरी चोट पहुंची है। दुख इस बात का नहीं है कि कोई पद नहीं मिला, बल्कि पीड़ा इस बात की है कि दशकों के समर्पण, संघर्ष और योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। जिस उम्र में सम्मान और अनुभव का आदर होना चाहिए, उस उम्र में स्वयं को उपेक्षित महसूस करना बेहद कष्टदायक है। फिर भी मैं पार्टी का सिपाही हूं और रहूंगा। मेरा विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की भावनाओं का सम्मान करेगा। संगठन तभी मजबूत होता है जब संघर्ष करने वालों की आवाज सुनी जाए और उनके आत्मसम्मान का ख्याल रखा जाए। मेरी पीड़ा व्यक्तिगत नहीं, उन हजारों कार्यकर्ताओं की भावना है जिन्होंने अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया है। उम्मीद है कि भविष्य में निर्णय लेते समय जमीनी हकीकत, कार्यकर्ताओं की भावनाओं और वर्षों के योगदान को उचित महत्व दिया जाएगा। ये पोस्ट पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। बहरहाल पोस्ट भावुक है, लेकिन उसमें एक लाइन बहुत अच्छी है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और पार्टी का सिपाही बनकर ही रहूंगा। यानी उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं की है, अपनी पीड़ा दिखाई है। ये भी नहीं कहा है कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। कितने लोग टेंट्रम्स दिखाते हैं कि अब मैं पार्टी के साथ में नहीं हूं, पार्टी अपना देखे, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं और पार्टी का ही सिपाही बन के रहूंगा। और अब इस पर चुटकी ली है भानु प्रताप शाही ने। जी हाँ, भानु प्रताप शाही ने फुरकान अंसारी को लेकर कहा है, खासतौर पर इरफान अंसारी को कहा है कि भाई आपने देख लिया कि कांग्रेस किस हिसाब से बर्ताव करती है, अभी भी समय है, देख लीजिए, आप आवाज उठाइए, भारतीय जनता पार्टी और हम आपके साथ में है। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है भानु प्रताप शाही ने। इस बात का दुख हम लोगों को है। अगर आप वरीयता देखिएगा, कांग्रेस का संस्थापक देखिएगा झारखंड में, तो फुरकान अंसारी जी तमाम अहर्ता को पूरा करते हैं। दुख हम लोगों को भी इस बात का है कि फुरकान अंसारी जैसे वरिष्ठ लोगों को राज्यसभा में टिकट नहीं दे करके नए नवेले और चाटुकार लोगों को टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया का यह चरित्र रहा है। मैं अपने मित्र इरफान अंसारी से भी चाहूंगा वो ठोस निर्णय ले। यही कांग्रेस है जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन झारखंडियों का नहीं हो सकता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन 3 बार जेल के सलाखों गुलाम करे हम लोगों के साथ।
हम लोग इसके गवाह हैं। हम लोग उस मंत्रिमंडल के हिस्सा थे जब शिबू सोरेन जी को जेल के सलाखों के पीछे कांग्रेस ने भेजने का काम किया। कांग्रेस सदियों से इस झारखंड को चारागाह समझती है, एटीएम कार्ड समझती है। मैंने तो उस दिन भी आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कहा था, जिस दिन बिहार के चुनाव में उनको धक्का दे करके जबरदस्ती उनको फ्लाइट पर बैठा करके कांग्रेस ने फेंकने का काम किया था, मैंने उस दिन भी सलाह दिया था। मैं उस दिन भी सलाह दिया था जिस दिन आसाम में इनके साथ सम्मानजनक गठबंधन कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस वह सांप है जो जहां रहता है, जिसका दूध पीता है, उसी को काटता है। और आज जब हेमंत सोरेन जी डसे गए हैं, तब मुझे लगता है कि उनको इस राज्यसभा में थोड़ा अकल ठिकाने आया है। मैं पुनः मुख्यमंत्री से कहूंगा कि झारखंड के अस्मिता के लिए जो झारखंडी सरकार झारखंड की जनता ने आपके नेतृत्व में बनाई है, आप कांग्रेस के हाथों का गिरवी नहीं बने। आप ठोस निर्णय लें और कांग्रेस जो आज एटीएम कार्ड आपके रूप में यूज कर रही है, उससे बाहर निकलने का। राज्यसभा की सीटों को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम सामने रखा, तो कांग्रेस ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के सीएस रहे प्रणव झा का नाम सामने रखा और यहीं से फुरकान अंसारी को थोड़ी सी ठेस पहुंची कि क्या मेरी याद नहीं आई पार्टी आलाकमान को? क्या राहुल गांधी जी को मेरी याद नहीं आई? क्या झारखंड कांग्रेस को मेरी याद नहीं आई? उन पार्टी को याद नहीं है जिनके लिए मैं वर्षों से तत्पर रहा हूं, एकदम कर्मठ होके, निष्पक्ष होके, निस्वार्थ भाव से मैंने एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत की और आज मैं पूर्व सांसद हूं, लेकिन फिर भी पार्टी को मेरी याद नहीं आई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं सिपाही हूं, सिपाही रहूंगा। इसके साथ में ही आपको बता दें कि जेएमएम ने जहां ऐलान कर दिया है कि हम दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, उससे और खलबली मची हुई है, क्योंकि कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कर दिया कि हमने कांग्रेस से एक तरफा मोहब्बत किया है, प्यार किया है, दोनों तरफा नहीं है और ये रिश्ता 29 तक तो नहीं टूटने वाला है। हम लेकर चलेंगे, क्योंकि हाथ थामा है तो लेकर चलेंगे। लेकिन उनके बात करने के तौर तरीके में और कांग्रेस के बारे में जब बात कर रहे थे तो एक चीज तो है कि मन खट्टा हुआ है जेएमएम का, ये सच्चाई है। चाहे बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर असम की चुनाव में भी जेएमएम और कांग्रेस ने अलग अलग लड़ना उचित समझा था और इस बार राज्यसभा की सीटों को लेकर भी कोई राय मशवरा नहीं हुआ है। कांग्रेस शुरुआती दौर से बोल रहा है कि हम समझौता करने को तैयार नहीं है। जेएमएम कह रहा है कि भाई हमारे पास विधायकों का ऑलरेडी इतना 34 विधायक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपने दो प्रत्याशियों को तो उतारेंगे ही। इसी को लेकर घमासान चल रहा है, लेकिन इस बीच फुरकान अंसारी का दर्द जरूर छलका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।